तो अंदाजा हो गया कि नीचे से यानी 45 या उससे ऊपर अगर डिग्री हैं, दर्जात हैं, तो उसकी तफसीलात नीचे से मिलेंगी और 0 से 44 तक की तफसीलात ऊपर से मिलेंगी। ठीक है, 0 से 44 तक की सारी तफसीलात आपको ऊपर से मिलेंगी। ये खाली यहीं की बात नहीं है, हर जगह इसी तरह से सेट किया जाता है। ये 44 है, 4 यहाँ पर जो है दब गया है, 44 डिग्री। अब देखिए नीचे से 45 डिग्री है, 45 डिग्री दिख रहा है। और ये आप पूछ सकते हैं कि ये क्या मसला है कि वही चीज जो एक ही नंबर साइन भी हो और कोसाइन भी हो। किसी के जहन में ये सवाल पैदा हुआ? आप क्या बता रही? आप हजरात को मेरी आवाज आ रही है? जी हुजूर, आ रही है। जी हुजूर। अब देखिए यहाँ पर एक मिनट, ओहो क्या हो गया। ये 43 डिग्री नजर आ रहा है। एक सवाल है, इसको रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन गौर से सुन लीजिए, छोड़िए, जरूरत पड़ेगी ना तो मैं अलग क्लास में दोबारा जिक्र कर दूंगा। 43 डिग्री नजर आ रही है? जरा हाँ हूँ बोलिएगा तब मैं समझूंगा क्या बात है। जी हुजूर। और नीचे 46 डिग्री है। जी हाँ, तो अब देखिए, ये मिसाल के तौर पर ये 46 डिग्री है। आपको 46 डिग्री और 40 डिग्री 25 दकीका मिनट्स इसका साइन निकालना है। ठीक है, 46 25, तो 46 25 में नीचे से लेंगे ना। जी तो 46 25 में जब नीचे से लेंगे तो नीचे वाला ये 25 हुआ, तो ये है साइन। मिल गया आपको? जी 46 25 का साइन है 9 85 99 619। ये साइन है नीचे से, लेकिन यही ऊपर से कोसाइन भी तो है। कोसाइन। जी जी जी, लेकिन किसका कोसाइन है? 43 ये 43 का कोसाइन होगा। 43 35 का। कुछ 25। समझ में आ रही बात? हाँ 43 हाँ 35 का कोसाइन भी तो है, जी जी यानी यही नंबर जो है 43 35 का कॉस भी है। जी जो साइन है 46 25 का, वही कोसाइन है 43 35 का। देखिए यहां से साइन वो है ये 46 और 25 का, और ऊपर ही से वो कोसाइन के टेबल में भी आ रहा है। तो एक ही जी नंबर किसी डिग्री का साइन हो, किसी दूसरी डिग्री का कोसाइन हो, ये कैसे होगा? क्यों है ऐसा? किसी के जहन में ये सवाल आ रहा है? जी हजरत। हाँ, इसकी वजह ये है कि एक नंबर जो है ना मालूम हो जाए तो उससे आसानी से
दूसरे का मुतम्मिम मालूम हो जाता है। ये मुतम्मिम होता है। यानी 90 की बुनियाद पर अगर आपको ये पता हो कि ये 40 डिग्री है तो मुतम्मिम 50 होगा कि नहीं होगा? यानी कितने बाकी रह गए 90 में? जी तो यही होता है, साइन जो है ना वो जैब होती है और कोसाइन और जैब तमाम है, उसी का तमाम। यानी 90 डिग्री हो, उसमें से एक मालूम हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरा मालूम हो जाता है कि एक जितना कम है या जायद है बाकी मादा उसका मुतम्मिम होगा। तो मिसाल के तौर पर ये जब साइन है, ये जो नंबर है ये साइन है किसका? 46-25 का। 46-25 का जब साइन है, ये देखिए 46-25 का, तो बाकी कितने रह गए? 90 डिग्री। 90, ये ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री है ये, 90 डिग्री से आगे का हिसाब नहीं होता। तो जब ये साइन है 46-25 का, तो यही कोसाइन बन जाएगा किसका? 90 में से जो बाकी है। तो ये साइन है 46-25 का, तो 90 डिग्री में से कितने बचे रह गए? 35-23 हुए कि नहीं? 60 में से 25 जाएंगे, 35 बचेंगे। और 90 ये हो गए 7, ये हो गए 9, 9 में से 6 जाए 3, ये 8, 8 में से 4 जाए 4। तो 46-25 का जो साइन है वही उसके बाकी मादा नंबर का कोसाइन होगा, 43-35 का। यही तो मैंने दिखाया, 43-35 का कोसाइन हो गया वो। चलिए, लिखा हुआ ये तो एक लिखा हुआ तशरीह थी, साइन और कोसाइन की तशरीह थी। जी क्या फरमा रहे हैं? जो आपने तहरीर फरमाया दिखा नहीं सामने। ये मैंने कहा कि हमने ये देखिए 46-25 की कोसाइन मालूम की है ना, जी ये तो जो 46-25 का कोसाइन है, नहीं साइन है, वही उसके बाकी मादा का की कोसाइन है। तो बाकी मादा का मतलब क्या है? कुल हिसाब 90 डिग्री तक का होता है मुसल्लस में, ठीक है? तो जी 46-25 का जब है तो 90 में बाकी कितना बचा? 43-35 ही तो बचा। जी 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 90 में 46-25 का जब का साइन मालूम हो गया तो उससे बाकी एंगल निकल गया ना, कि जो बाकी मादा एंगल है वो कितना है, जो कौस है वो कितनी है? वो 43-35 है। यही तो है कि एक चीज मालूम हो जाए उससे दूसरी चीज मालूम हो जाती हुजूर है। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए कोई भी उठा लीजिए, कोई भी आप उठा लीजिए, एक नंबर साइन। साइन आपको मालूम है तो उससे एक दर्जे की, हाँ, एक दर्जे, एक डिग्री मालूम होगी, कॉस मालूम होगी, और उसी से उसकी उसका मुतम्मी भी मालूम हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप फर्ज कीजिए, चलिए कोई और नंबर निकाल लीजिए। मैं फायदा बताता हूं आपको। साइन, ये साइन, ये 38 है। इसीलिए मश्क जरूरी है ताकि ये दर्स आगे बढ़े तो बात क्लियर हो। 38 डिग्री है ये।
हाँ हूँ करिए। नहीं दिख रहा हूँ। जी साफ नहीं दिख रहा उधर। जी साफ है। सैफुल इस्लाम और मुस्लिमीन को ये 38 डिग्री अब साफ दिखा। जी हुजूर अब दिख रहा है। जी हुजूर नजर आ रही है। हाँ तो कोई भी एक, ये साइन है ना, ये साइन है, कोई भी एक साइन पकड़ लीजिए। लीजिए हम ये साइन पकड़ लेते हैं, ये साइन। आपको नजर आया कि हमने कौन सा साइन पकड़ा है? पूरे पूरे इसके अंदर से नहीं आ जी रही। हुजूर। ये 9 79 28 760 है। जी जी ये है 9 7 9 28 760 28 760, ये है साइन। अब ये बताइए ये साइन किस डिग्री का है? ये आपके सामने है ना। 38 डिग्री। 38 38 डिग्री। और क्या है? बोलिए। ये जी 38 डिग्री का है। जी 38 22 का है। 38 22 का है। इसकी कौस मालूम हो गई आपको? जी ये कौस है, ये डिग्री है ना, ये कौस है। यानी इस नंबर की कौस आपको मालूम हो गई। वो क्या है? 38 22। ठीक है, अब 90 से इसको घटा दीजिए तो यही नंबर कोसाइन हो जाएगा। बाकी का 90 से घटाइए। बताइए 10 में से 2 जाए 8 हुआ ना, और ये 6 के बजाय 5 रह गया, तो 5 में से 2 जाए 3। 3 उसके बगल में ये 9 है, क्योंकि इधर जा चुका, तो 9 में से 1 जाए, 9 में से 1 8 जाए 1, 9 में से 8 जाए 1, जी और ये तो 9 नहीं क्योंकि 1 दे चुके हैं, तो 8 बचा। 8 में से 3 जाए 5 5। ये 51 38 है ना। जी इससे समझ में आया कि ये जो साइन है, ये साइन है 38 22 का, और यही कोसाइन है 51 38 का, क्योंकि मुतम्मिम होगा वो। बाकी मादा जो रहेगा ना उसी का कोसाइन का मतलब ही होता है जेबुत तमाम। अब आप देख लीजिए, ये तो मैंने अपने से निकाल के बताया ना। जी कोसाइन मतलब सेकंड। नहीं, अब देख लीजिए, मैंने 51 38 बताया ना, मैंने आपके सामने निकाला 51 38। नीचे देख लीजिए ये कितनी डिग्री है। क्या 51 38 डिग्री 22 38 कितना है? ये 38 है। अब इस कॉलम पे सीधे चले जाइए, यही ना मिला। जी इसका मतलब जो साइन, हाँ, जो साइन 38 22 का है वही कोसाइन है 51 38 का। तो तम्मीम हो गया। तो एक मालूमात मिल जाने के बाद उससे एक मजहूल का इल्म हासिल हो जाता है। चलिए इस पे हम मजीद बात करेंगे। ये थोड़ी सी बात मैंने इसलिए कर दी कि आपको कम से कम साइन और सेकंड निकालने में परेशानी ना हो। ऊपर से जो साइन है वो नीचे से कोसाइन है, ऊपर से जो सेकंड है नीचे से को सेकंड है, वो मुतम्मिम होता है उसी का। ठीक है, लेकिन हमको तो सिर्फ साइन और सेकंड चाहिए ना। तो अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखना है कि साइन 44 डिग्री तक का ऊपर से लेना है, और 45 के बाद से नीचे से लेना है, इधर से। चलिए यहाँ तक मामला हमारा हो गया।
अब आइए मजमुआए अरबा से जदवले औकात से वक्त मालूम करने के बजाय एक और तरीका। चलिए, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही, ठीक है। मैं ज़रा व्हाइट बोर्ड खोल लूँ। ज्यादा सपनों में ये देखिए, आप देखिए बरेली शरीफ का तुलू गुरूब निकाला ना ज़ुब्दतुत तौक़ीत में। शाकिर 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 को बाद में बुला लीजिएगा। रुक जाइए। चलिए, अब बताइए, ये आपके सामने है मजमुआ अरबा। मजमुआ अरबा आपके सामने है ना, बरेली शरीफ का 13 मई का बरेली शरीफ का तुलू गुरूब। इसमें सेकंड अर्जुल बलद का सेकंड, मैल शम्स का सेकंड, नस्फुल मजमू का साइन, हासिल तफरीक का साइन, ये आपको दिख रहा है। 9 आशारिया 77 59 6 90। ये तो आपके जेबी जदवले औकात से आप तुलू निकालते हैं और जेबी जदवले औकात से आप गुरूब निकालते हैं, लेकिन हमें जेबी जदवले औकात की ज़रूरत ना पड़े। इसका तरीका ये होगा कि जो मजमुआ अरबा है उसमें 10 जोड़िए और 10 जोड़ने के बाद उसकी तनसीफ करिए। जो निस्फ निकले उसकी कौस मालूम करिए। साइन में कौस निकालिए और कौस के तौर पर जितना दर्जा दकीका निकले उसको 8 से ज़रब दीजिए। जो हासिल ज़रब होगा वही गुरूब शम्स का टाइम होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा? दोबारा मैं कह दूं कि ये जो मजमुआ अरबा है उसमें 10 जोड़िए और हासिल की तनसीफ करिए। जो निस्फ निकले उसको लोगारिथम में साइन के तौर पर उसकी कौस निकालिए, यानी साइन की जदवल में उसकी कौस निकालिए। साइन के कॉलम में जो कौस निकाल लें उसको 8 से ज़रब दीजिए, वही गुरूब शम्स का टाइम होगा। चलिए देखिए, आप इसको देखिए यहाँ पर 9 77 59 690। 9 77 59 690 यही तो है। जी इसका तरीका मैंने ये बताया कि इसमें 10 जोड़ना है। 10 जोड़िए। 10 जोड़ने का मतलब ये 9 डायरेक्ट 19 हो जाएगा
ठीक है। जी जी जी। अब उसकी तनसीफ करेंगे 2 से, तो 19 की का निस्फ तो हो नहीं सकेगा, 18 की का निस्फ होगा 9, और एक इधर से आशारिया के उस पार जाएगा, तो जब एक जाएगा वो 10 बन के जाएगा, 7 को 17 बना देगा। 17 की तनसीफ नहीं हो सकेगी तो 16 की तो होगी, तो 8 हो जाए। फिर एक इधर से उधर गया, उसने उस 7 को 17 बना दिया, उस 7 की भी तनसीफ नहीं हो सकेगी, 16 की होगी, तो 8 16 की 8 आधा 8। एक फिर उधर से गया 5 5 की तरफ, तो उसने 15 बनाया। मसला ये है कि 15 की भी तनसीफ नहीं हो सकेगी। कितने की होगी तनसीफ? 14 14 14 का निस्फ कितना है? 7 7 7 7। फिर एक उधर गया, उसने 9 को क्या बनाया? 19 19 बनाया। 19 की तनसीफ नहीं हो सकेगी, 18 की होगी, क्या होगी? 9 9। यहाँ से भी एक उधर गया बगल में, तो उसने 6 को 16 बनाया। 16 की तनसीफ क्या है? 8 8। अब 90 ले लीजिए पूरा के पूरा, या इसके 8 का करिए। 90 ले लीजिए। हाँ, 90 की तनसीफ 45 है। तो 9 की बजाय 8 लेके, 8 का आधा 4, और उधर एक गया तो 10 बना दिया उसने, 10 का आधा 5। तनसीफ में आप साथ साथ थे, तनसीफ ठीक हो गई? जी हुजूर। तनसीफ ठीक हो गई। अब आपको 9 88 79 845 इसकी कौस मालूम करना है साइन में, ठीक है। इसकी कौस अभी मैंने इसी पे प्रैक्टिस करवाई है। इसकी कौस मालूम करना है साइन में। आप चले जाइए बिल्कुल। लोगारिथम की जरूरत पड़ेगी आपको। 9 88 था ना? जी आप यहाँ देख लीजिए, तो साइन ये 9 57 है ना। आगे बढ़िए आप, ताकि 9 88 तक पहुंच जाएं। ये तो कम हो रहा है। जो नीचे दाएं तरफ होगा। जी जी, नीचे से मिलेगा लगता है। ये देखिए 87 है ना, 87 45 46 और बढ़ रहा है नीचे से। हमको 88 88 चाहिए। 86 हो गया भाई। सफा 40 करो। इधर है 88। 41 40 डिग्री में है हुजूर, 40 डिग्री में। देखने का काम मुश्किल है निकालना। ये 88 है, 88 79, 88 79 में ये देखिए 88
है वो 88, 9, 88, 42 मिल रहा है ना। तो जब एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलता है तो हम करीब वाला लेते हैं। यहाँ तो मिल गया, नीचे देखिए 50 में ये है। 50 डिग्री में हाँ ये देखिए, तलाश करते रहिए। मन जद्दा वजदा, 88 78 हाँ ये पूरा नंबर है 50 88 78। कहाँ पे मिला है? 88 78 मिला है ना? नहीं बल्कि 50 ये भी 34 ये में भी मिल गया, 88 79 भी मिल गया, 88 79 845। जी जी ठीक है, ये मिल गया ना। ये है कौस, ये साइन हमने निकाल लिया। ये है कौस इसका 35, और नीचे से डिग्री मालूम करिए 50। इसका मतलब ये हुआ कि 50 35, इसकी कौस 50 35 है। हमने निकाल लिया ना। इसकी कौस क्या है? 35 50 दर्जा 35 दकीका। इसको 8 से ज़रब करिए, 8 5 40 के सिफर हासिल है 4, 8 3 24, 24 और 4 28। 28 को सित्तीनी हिसाब में क्या लिखेंगे? सित्तीनी हिसाब का असर हमेशा दहाई पर पड़ता है। 28 को सित्तीनी हिसाब में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 4 लिखेंगे। और मिनट कितने बने? 4 मिनट बने। 4 6 चौको 24, 4 बने। 4 को महफूज रखिए, 8 सिफर सिफर तो 4 लिख दीजिए यहाँ पे, और 8 5 40 बोलिए 40 40। 40, ये 404 मिनट हो गए। इसको तहवील कर दीजिए घंटे मिनट में, तो 6 5 300 और 6 6 का 360। 7 मिनट तो जाएगा नहीं, तो बचे कितने? 4। और 0 में से 6 नहीं जाएगा, बगल से 1 लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 6 जाए 4, ये 3 3 कुछ नहीं। तो ये 6 44 40, यानी 6 44 40 जो है ना, ये हो गया गुरूब का वक्त। ठीक हो गया, ये गुरूब जदवली हो गया। यानी तादील अय्याम जो है ना, वो जायद या नाकिस जो भी करिएगा तो उस मकाम का गुरूब शम्स का टाइम निकल आएगा। और इसी का अब मुतम्मिम ले लीजिए, वो तुलू का होगा। इसी का मुतम्मिम यानी 12 से घटा दीजिए तो वो मुतम्मिम हो जाएगा। कुल घंटे 12 होते हैं ना, 6 40 40 6 44 40 जो है ना, वो गुरूब शम्स का हो गया। अब 12 में इसी को घटा दीजिए, सिफर उधर से आएगा तो 6 है, 6 में से 4 जाए 2, ये 9 है, 9 में से 4 जाए 5, ये फिर 5 है, 5 में से 4 जाए 1, ये 2 के बजाय 1 ही है क्योंकि उधर गया है। 1 में से 6 नहीं जाएगा तो 11 में से जाएगा 5, 5 15 20, ये मुतम्मिम हो गया उसका। 6 44 गुरूब है और 5 15 तुलू है। ये देख लिया हमने, निकाला है। और उस किताब में क्या है देख लीजिए जी। 50 जो है ना 50 35, ये 50 का साइन लिए, कॉस तो नहीं लिए। ये तो 39 का कॉस है।
क्या बोला आपने? 50-35 जो है ना, 50 डिग्री 35 दकीका, ये तो हाँ साइन है, हाँ हाँ लेकिन 39 का कोसाइन है। हाँ, तो हमने साइन लेना है ना, कोसाइन में नहीं। अच्छा, साइन लेना है उसमें। साइन कोसाइन नहीं, वो तो मैंने, वो कोसाइन में समझा रहा था कि जो साइन है वही उसके मुतम्मिम का कोसाइन होगा, जी जी वो बता रहा था। उसकी जरूरत अभी, हमें कोसाइन की जरूरत अभी है ही नहीं। जी 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 तो ये साइन के कौस तो निकली, ये साइन देखिए 50 है, 50 डिग्री का, 50-35 का। जी जी। ठीक है, अब देखिए कितना फर्क है जो उस किताब में निकला हुआ है टाइम। इसी का निकाला था हमने, नहीं आगे, इसका निकाला था ना। ये देखिए, ये गुरूब है 6:44:45, और हमने निकाला है 6:44:40। सिर्फ 5 सेकंड का फर्क है। ठीक है, तो इस एतबार से 5 सेकंड का ऑटोमेटिकली इधर भी फर्क आ जाएगा। 5, 15, 20, उसमें क्या है 5, 15, 15। तो चाहे उधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, दोनों तरीके आपके सामने आ गए हैं। पहले इतनी मश्क हो जाए तो फिर इसकी बिल्कुल तदकीक की कोशिश की जाएगी, ताकि एग्जैक्टली जो मिनट और जो सेकंड है वो मिल जाए हमें। अब इस तरीके को हम लिख लें कि जेबी जदवल औकात हमारे पास अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ये तरीका लिख बता रहा हूं मैं। मजमुआए अरबा में 10 जोड़ें हासिल की तनसीफ करें। उस निस्फ की औस जदवल साइन से मालूम करें। मालूम कौस को 8 से ज़र्ब दें। हासिल मालूम कोस की 8 से सर। हाँ, गरबी वक्त होगा और उसका मुतम्मिम, ये मोतमिम मत पढ़ लीजिएगा, मुतम्मिम शर्क़ी वक्त होगा। मजमुआए अरबा में 10 जोड़ें, हासिल की तनसीफ करें, उस निस्फ की कौस जदवल साइन से मालूम करें, मालूम कौस को 8 से ज़र्ब दें, हासिल गरबी वक्त होगा और उसका मुतम्मिम शर्क़ी वक्त होगा। ये मैंने हासिल जो है ना गरबी वक्त और उसके मुतम्मिम को भी निकाल के बता दिया कि ये शर्क़ी वक्त है। गरबी वक्त कहने से मतलब ये है कि मगरिब का वक्त है, इशा का वक्त है, और शर्क़ी वक्त कहने का मतलब ये कि सुबह सादिक का वक्त है, तुलुए आफ्ताब का वक्त है। ठीक है, अब इसी तरह से इसकी मश्क और जगह भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, अगर फ़र्क भी होगा ना तो बहुत मामूली सेकंड्स का फ़र्क होगा।
अब ये मिसाल के तौर पर हम यूं मश्क कर सकते हैं। देखिए ये है ना, हमने कहाँ का ये वक्त निकाला था, ये पटना 5 जनवरी का वक्त निकाला था हमने, और इसका मजमुआ अरबा ये है 9 61 09 527। इसमें 10 जोड़ दीजिए तो हो गया 19 61 09 52 इसकी तनसीफ कर दीजिए तो 9 हो गए, एक इधर जाएगा, 16 का निस्फ 8 है, 10 का निस्फ 5 है, 9 में से एक उधर गया 8 है तो 8 का 4 हुआ, और ये 15 है, 15 में 14 का निस्फ 7 हुआ, एक उधर गया 12, 12 का 6 हुआ, और 7 का 3 हुआ। 9 80 54, 9 80 54 का कौस मालूम करें, ये बड़ा काम है। साइन में, जदवल साइन में 9 80 54 का कौस मालूम करें। उनतालीस 39 डिग्री। हाँ माशाल्लाह, बहुत तेज निकाल रहे हैं आप। उनतालीस डिग्री 39 डिग्री, हाँ ऊपर से देख लीजिए, 39 43। हाँ 9 80 54, ठीक है, आपने सही कहा। 9 80 54 हमने निकाला था, 9 80 54 763। तो ये इसका हमने कौस निकाला, ये क्या है, उनतालीस 43, जी 39 43, कौस हमें मिल गई 39 43। इसको 8 से ज़रब दे दीजिए, 8 तियां 24 के 4 हासिल आए 2, नहीं तीन ही ठीक है हिसाब का हमेशा दहाई पर पड़ता है, इकाई पर नहीं। 8 तियां 24 के 4 हासिल आए 2, 8 चौक को 32, 32 और 2 34, 34 से तीन ही हिसाब में क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। और घंटे कितने बन जाएंगे 30 के, 5 मिनट कितने बन जाएंगे 5 5 5 30, 5 बन गए। 8 9 72, 72 में आप जोड़ दीजिए 5, 77 हो गए। 77 को 7 लिखेंगे, 7 हाथ में, 8 तियां 24, 24 में 7 जोड़ दीजिए, 24 में 7 जोड़ेंगे कितना हुआ 31 31। इसको घंटे में तहवील कर लीजिए, 6 5 30 6 5 30 ये हो गया ना 5 घंटा 17 मिनट 44 सेकंड। इसका मुतम्मिम क्या निकलेगा बताइए फटाफट, इसका मुतम्मिम क्या निकलेगा, 12 में से माइनस कर दीजिए, नौ में 7 जाए 2, 5 में से 1 जाए 4, 11 में से 5 जाए 6, हो गया ना। ये गुरूब का वक्त है,
और ये तुलू का वक्त है। देख लिया आपने? मैं इस तरीके को एक जगह और अप्लाई करके बता दिया आपको। अब बताइए, मैं यहाँ पे दर्स खत्म करता हूँ। कोई आप हजरात का सवाल होगा तो बताइए। हुजूर 8 से ज़र्ब देने की वजह? अब वजह पे हजरत अब ये बात कर रहा हूँ मैं। वजह पे मुताला कर लूंगा, अभी सिर्फ प्रोसीजर याद रखिए। और देख लूंगा मैं मनारुत तौक़ीत में कुछ तफसील है इसकी। सिर्फ हजरत प्रोसीजर लिख लीजिए और तौजीह वाला मरहला जो है ना हम आगे करते हैं। ये जो है ना नोट कर लीजिए, जो आपने पूछ लिया है कि 8 से ज़र्ब देने की वजह, इसको नोट करिए और आखिर में इस सब चीज़ पे हम आएंगे। पहले मश्क तो करके बताइए। स्क्रीन थोड़ा सा दिखाइए, तो हिसाब लिख अरे रहा था अभी। क्या हो एक गया मिनट। स्क्रीन में, क्या हो गया? नहीं, पहले वो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।